कि मार्च में सेफेयर का पिन लेंगे, मतलब 10 करोड़ का टारगेट था मेरा। लेकिन सर ने जब इतना जबरदस्त ऑफर सर ने गिफ्ट किया है, तो अभी सर मेरा 20 करोड़ का टारगेट है। और इसी टारगेट को किस तरीके से पूरा हो सकता है, इसके लिए सर को मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आके मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं टीसी सर को आमंत्रण करना चाहूंगा, प्लीज सर। आनंद, एक मिनट का समय दोगे क्या आपने? 1-2 मिनट हाँ का। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, मैं थोड़ा, जब तक अवधेश जी वगैरह हो तो कोई बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ सर। जी सर। यस। ये सर पूरा सर। चलो। जय आरसीएम। जय आर सिंह सर। सबको जय आरसीएम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का शानदार प्रोग्राम, जिस टीम का मेरे ख्याल से हिस्ट्री है सबसे ज्यादा एकेडमी प्रोग्राम, आज उससे डिजिटल माध्यम से मुलाकात हो रही है। और मुलाकात बहुत बेहतरीन समय पर हो रही है। ये जो वर्ष आया है, ये शुरू से ही बहुत सारी संभावनाएं लेकर आया है। बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी है। 2020 में ही एक्चुअल में माहौल एकदम चेंज हो गया था आरसीएम का। अब तक की हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो हमने अचीव की 2020 में। और 2020 के अंत में दिसंबर से ही मन में एक विचार चल रहा था कि अब वो वक्त आ गया है असली उड़ान उड़ने का। सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है, चारों तरफ से सिम्टम इशारे मिल रहे थे कि अब आरसीएम बहुत जबरदस्त होगा। तो वो सारी, मैं उस सोच में पड़ गया। मुझे ऊपर से भी इशारा मिल रहा था कि अब वक्त आ गया है, तुम कुछ करो, अब वक्त आ गया है। पुरानी धारणाओं को तोड़ो और नए सिरे से विचार करो। जैसा अब तक चल रहा है उससे कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वो सोचना है जो तुम बोलते हो आए हो, जो प्राण गीत में जो लिखा है, जो आरसीएम के उद्देश्य में लिखा है, नए भारत का निर्माण। और 20 साल से आरसीएम चल रहा है सफलतापूर्वक। और अब जो साथी लगातार इसमें लगे हुए हैं उनको भी कुछ अलग परिणाम दिखाने का भी वक्त आ गया है। तो वो सारे एक मैसेज बनकर मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। और मेरे अंदर एक जो विचार प्रवेश कर गया, इतना तूफानी, इतना जबरदस्त कि वो आपको मेरे
इस जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो चीजें हो रही है, जो तैयारियां हो रही है, उनमें कहीं न कहीं जरूर नजर आ रहा होगा आप। मैं अभी कुछ भी कम सोचने की स्थिति में हूं नहीं। मुझे जब कोई कहता है कि ये इतना थोड़ी हो सकता है आप जितनी बात कर रहे हो, मैंने कहा मेरे को वो बात जमती ही नहीं, मैं गले ही नहीं उतर पाता कि क्यों नहीं हो सकता है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और कोई भी दिक्कत है तो फिर उस हिसाब से मैं कुछ भी डिसीजन लेकर उस चीज का जवाब जरूर तैयार कर देता हूँ। तो अभी मेरा बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी तो अभी फुल फॉर्म में है, एकदम इतनी जबरदस्त तैयारियों में है। और जो कंपनी की तैयारियों के साथ जो कंपनी की ताल से ताल मिला लेगा, वो इस साल बिल्कुल अलग दुनिया में चला जाएगा। कई साथी होते हैं, जैसे भी आनंदो मिश्रा जी ने बोला कि मेरा टारगेट बढ़ गया है, तो वो एक सोच इसको कहते हैं सोच से सोच को मिलाना, तैयारियों से तैयारियों को मिलाना, मूड से मूड को मिलाना, ताल से ताल को मिलाना। लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं जिनका पुराना दिमाग जो है वो हटता ही नहीं है, वो पुराना विचार ही नहीं हटता, वो पुरानी कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं। बिजनेस ऐसे होता है, ऐसे हुआ था, अब ऐसे होगा। अरे जो हुआ था वो परिस्थितियां थोड़ी है, अभी अभी आज बिल्कुल चेंज हो गया है। आज ऐसे गजब गजब के जो है चीजें आ चुकी है, जो एक एक डिसीजन डबल डबल करता है बिजनेस को। मैं अगर बात करूं तो अभी जो बेहतरीन चीजें हैं, डिस्प्ले वॉल आई, तो डिस्प्ले वॉल ने अपने आप को एक उस सिस्टम ने, डिस्प्ले वॉल के सिस्टम में ही इतनी संभावनाएं है कि डबल बिजनेस को वो अकेली कर देती है। पर उसके ऊपर सोने में सुहागा डिस्प्ले वॉल खरीदारों के लिए थोड़े दिनों बाद एक ऑफर आ गया कि आप 6 महीने खरीदोगे तो उतना प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिलेगा। तो उससे फिर एक और नई क्रांति आई। लेकिन ये सब तो 2020 में हुए, लेकिन जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ तो एकदम मतलब आप देख रहे होंगे कि हम चाहते क्या है, और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें समझने की है, फिर भी मैं, हालांकि मुझे वो सब चीजें बोलने की आज आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ। हर एक चीज को थोड़ा ठीक ढंग से विश्लेषण करें और ठीक ढंग से समझें। और या तो कैलकुलेशन नहीं लगाएं, विश्वास करें, या फिर कैलकुलेशन लगाएं तो ठीक से लगाएं। अब मैं बात करता हूँ 2000 बीवी का एक ऑफर जो है, 2000 बीवी 6 महीने खरीदने वालों को 2000 का प्रोडक्ट जो है वो फ्री मिलेगा, एक जो ऑफर चालू हुआ है। तो डिस्प्ले वॉल के साथ तो था ही, अभी विदाउट डिस्प्ले वॉल का भी हो गया। यानी ये ऑफर अगर आपकी टीम में 5000 डायरेक्ट सेलर है तो 5000 में से कम भी 2-3 हजार से करवाया जा सकता है। किसी की टीम में 10,000 है तो 10,000 का उस रेशियो से करवाया जा सकता है। किसी की टीम में 50 है तो उस रेशियो से करवाया जा सकता है। और जिनके 50 है वो तो मेरे ख्याल से 40-45 लोगों से करवाया जा सकता है। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो हमें उस चीज को समझने की जरूरत आ रही है कि क्या दिक्कत हो रही है। आज इतने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, इतना जबरदस्त उसको जो सिस्टम से कमीशन मिलता है, और 6 महीने बाद इतने प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो दो चीजें तो बहुत स्पष्ट नजर आती है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, बहुत सारों को संपर्क करके उनको बता के ठीक ढंग से ये करवाया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर अपन गणित लगाएं तो जो ज्वाइनिंग नहीं होती है, अब तो नई ज्वाइनिंग में इसके अलावा बताने का कुछ है ही नहीं ना। आप नई ज्वाइनिंग में सीधा ये बताइए कि अभी 2000 बीवी पर मंथ खरीदने पर आपको ये मिलेगा, तो वो ज्वाइनिंग होते ही वो 6 महीने का फिक्स बायर हमारा बन जाता है। बताने का एक तरीका होता है, वो इतना जल्दबाजी में मैं वो सारा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है कि उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, प्रोडक्ट की जो है क्या ताकत है और कितने बेहतरीन प्रोडक्ट है वो बताया जाता है, और उसके बाद उसको बताया जाता है कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो और कैसे पर मंथ खरीदने का लाभ मिलता है। उस अगर चीज को ठीक से बताया तो वो हर ज्वाइनिंग आपके लिए 6 महीने का परमानेंट कस्टमर बनता है। तो आप बताइए बिजनेस तो कहाँ जाने वाला है। जो आज के बिल्कुल। आंकड़े हम देखते हैं, तो आज ज्वाइनिंग होती है, 100 ज्वाइनिंग होती है, उसमें कितने लोग रिपीट खरीद करते हैं, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस चीज को इस ऑफर के माध्यम से कितना बेहतरीन तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये अकेला एक ऑफर ही बिजनेस को बहुत सारा क्रांति
में बदल सकता है। दूसरा मैं बात करूं, जैसा कि अभी कंपनी ने एक मिशन लिया है कि सारे जो है वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट किए जाएंगे। अभी कोई सारे जो भी पीयूसी है उनको वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट होता है तो सारी चीजें बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, बिजनेस वहाँ का कई गुना हो जाता है, बिजनेस करना आसान हो जाता है, प्रोडक्ट के बायर बढ़ जाते हैं, परमानेंट खरीदियां बढ़ जाती है और अच्छे अच्छे लोग बिजनेस में आने लग जाते हैं और आरसीएम का एक ब्रांड बनता है, आरसीएम का एक इज्जत बनती है और आपको ये कहते हुए गर्व होने लग जाता है कि मैं आरसीएम करता हूँ, क्योंकि आपका जो स्टोर है, आपका जो वो सेंटर है, वो इतना खूबसूरत होता है कि वो आपको बोलने में एक गर्व महसूस होने लग जाता है, तो आप इज्जत से वो बात करते हैं। तो वो वंडर वर्ल्ड अपने आप में एक ऐसी पावरफुल चीज है, उससे बहुत गुना बिजनेस आराम से बढ़ सकता है। अब उसके बाद न्यूट्री चार्ज के जो है पता नहीं सोने का वो गोल्ड ऑफर है, फिर डबल धमाल ऑफर है, तो उससे फिर एक स्कोप खुलता है कि उससे न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट भी बहुत गजब के हैं, उससे बहुत सारा बिजनेस आ सकता है डबल धमाल ऑफर और गोल्ड ऑफर के माध्यम से। मैं शायद सारी चीजें तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, पर ये सारी चीजें होने के बाद जो बिजनेस का स्कोप बनता है और उस स्कोप के माध्यम से बिजनेस में ग्रोथ लाते हुए कंपनी ने जो अपने हाथ अपना तोहफा अपने हाथ ऑफर निकाला है, उसको कोई अगर समझने वाला समझ जाए ना, उसकी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है कि आदमी का दिमाग फट जाए। वो जिंदगी भर में करोड़ों रुपए की इनकम का अंतर लाने वाला ऑफर है। वो केवल एक साल के लिए नहीं है, वो एक साल में सारे लोगों को एकदम एक्टिव करने का ऑफर है। आपकी जितनी भी टीमें हैं, वो टीम के सारे लोग जो जो भी उनकी स्पीड थी, वो स्पीड को बढ़ाने का ऑफर है। और आपका जो भी पिन वगैरह आने वाला था, उस पिन को बढ़ाने का ऑफर है। जब एक साल में जब आप जो 4 सीढ़ी चढ़ने वाले थे, अगर आप 10 सीढ़ी चढ़ जाते हो तो आपके आगे की मंजिलें कितनी नजदीक हो जाती है और इस साल कितनी पिने आएगी आप सोच नहीं सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, इतनी जबरदस्त हो चुकी है। आज फिर कुछ और घोषणा की गई। कुछ साथी बोलते हुए नीचे वालों के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, फिर भी एकदम स्टार्ट इनिशियल वाले स्टेज वाले लोग, वाइटल पिन वाले, उन सब के लिए भी एक ऑफर आज घोषित कर दिया गया है कि उनके लिए भी अपना तोहफा अपने हाथ, उनको थोड़ा इजी करके उनके लिए भी ऑफर डिक्लेयर हुआ। तो आपको शायद नॉलेज में आ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि उस ऑफर में जो भी रॉयल्टी से नीचे है, जिनका बिजनेस रॉयल्टी से नीचे है, यानी जिनका B का बिजनेस 1.15 से नीचे है, पिन कोई भी हो, पिन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका भी बिजनेस B का 1.15 से नीचे है, 1.15 से नीचे कितना भी हो सकता है, 1.14 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 7,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे लोगों के लिए इस अपना तोहफा अपने हाथ में एक और योजना आज जारी की गई है। उनको बहुत इजी टारगेट दिया गया है कि आप जून तक रॉयल्टी का बिजनेस लाइए, यानी जून तक आपका B में मिनिमम 1.15, इससे ज्यादा भी ला सकते हैं, इससे पहले भी ला सकते हैं, उसकी कोई लेकिन लास्ट लिमिट है कि जून तक आपको ये लाना है। और जुलाई से ग्रोथ करते करते दिसंबर तक B में 5 लाख का बिजनेस लाना है। अब नीचे से ऊपर तक इतना अपना तोहफा अपने हाथ वाला ऑफर आ गया है कि अब हर कोई इंसान, यानी अब आप इसको अगर माइंड से कैलकुलेशन लगाए कि हमारे अगर 10 लाख 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे थे और 20 लाख की स्पीड, मान लो जैसे अपने कार की स्पीड होती है कि पहले वो कार जो चल रही थी 20 की स्पीड से, अब उस कार को चलाएंगे 100 की स्पीड से। ऐसे ही हमारे सारे डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर, मान लो कि वो 20 की स्पीड से चल रहे थे, ये सारे ऑफर के माध्यम से वो सब के सब 100 की स्पीड से चलेगा, तो बिजनेस कहाँ जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों में मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो ये चिंता है कि मैं माल कैसे दूंगा। मुझे उसमें लगना है, न कि आप लोगों को मोटिवेट करने में और आप लोगों को समझाने में। और आज की डेट में भी अगर किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही है तो मैं कहता हूं समझाने की नहीं, कुछ इलाज कराने की जरूरत है। देखिए 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो
बहुत अच्छा ऊंचा सोचते हैं लेकिन उतना ऊंचा करते नहीं है। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? बहुत ऊंचा सोचते हैं लेकिन उतना ऊंचा करते नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो ऊंचा ही सोचते हैं और ऊंचा ही करते हैं। तीसरे वो होते हैं जो थोड़ा ही सोचते हैं और थोड़ा ही करते हैं। और चौथे वो होते हैं जो थोड़ा भी नहीं सोचते और थोड़ा भी नहीं करते। ऐसा सब जगह मिलेगा, ये पूरी दुनिया में है ना, कहीं भी जाओगे, एक परिवार में भी मिलेंगे, 4 भाई होंगे तो चारों भी में ऐसा वैरायटी हो सकती है। तो आरसीएम में भी आप किस श्रेणी के हो ये आप डिसाइड करो। और अगर कोई सी भी श्रेणी के हो तो मैं आज सिर्फ आपके सामने एक ही लाइन बोलूंगा, आपको उस श्रेणी में आना है जो ऊंचा सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी भी करते हैं। यही जीवन का सार है, यही आरसीएम का सार है, और यही डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम चाहिए। और आरसीएम डायरेक्ट सेलर जो जो इस तरह से करेंगे उन्हीं के लिए आज 2021 की शुरुआत हो चुकी है। इतने अवसर दिए जा चुके हैं और ये सारे अवसर उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड से बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं है। या तो कमी आपके सोचने में रह सकती है या कमी आपके एक्शन में रह सकती है। अदरवाइज आज की डेट में ऐसा हो गया है आरसीएम। मैंने इन 10 दिनों में जिसने भी जो बोला है कि यहाँ थोड़ा सा ऐसे, यहाँ थोड़ा सा ऐसे है, मैंने कुछ आगे देखा न पीछे देखा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या गया ऐसा। और मैं आज सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए मिला हूँ कि मैं बिल्कुल होश हवास में ये सब कर रहा हूँ। आपको लगे कि पागल तो नहीं हो गया टीसी साहब बड़ा और ऐसे कुछ भी किए जा रहा है, नहीं, मैं पूर्ण होश हवास में हूँ। ये जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत कारण है। पहला कारण तो ये है कि आज 20 साल आरसीएम हो गए तो मेरी इच्छा हुई कि आरसीएम परिवार को कुछ तोहफा देना चाहिए, कुछ मिठाई खिलानी चाहिए। सारा आरसीएम उन्हीं का तो है, पर उसका एक सिस्टम बना दिया कि जो रियल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, जो बड़ा सोच सकते हैं, जो बड़ी तैयारियां कर सकते हैं, उनको मिलना चाहिए ताकि आरसीएम का भविष्य एक अच्छा बने। वो इच्छा के वसीभूत किया। दूसरा मेरा कारण है, आरसीएम को नंबर वन बनाने की घोषणा मैं कई बार कर चुका हूँ और मैं जो बोल देता हूँ ना, उसके हुए बिना मेरे को चैन मिलता नहीं है। और नंबर वन बनाने के लिए एक बार हमें एक कड़ा कदम उठाना है तो उठाया। बजट की कोई चिंता नहीं, क्या होगा कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक मकसद है 2021 को हिस्टोरिकल ईयर, द ईयर ऑफ बिग टारगेट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो वो एक मकसद है, उसके लिए तो होश हवास में किए हैं। कोई ये ना समझे कि इंसान पागल हो चुका है, क्या होगा, नहीं, बिल्कुल कोई पागल नहीं है। हाँ, पागल नहीं हूँ मैं, एंथुजियास्टिक जरूर हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं अपने सपनों पर विश्वास करता हूँ। मैं बड़ा सोचने में मुझे संकोच नहीं होता है और उस बड़े सोचे हुए को कैसे पूरा किया जाता है इसकी तैयारियों में मैं कोई कमी रखना नहीं चाहता हूँ। और यही संदेश मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। आज आप सबकी बारी है, बारी भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आह्वान कर रहा हूँ। जिसमें हिम्मत है वो बड़ा सोच ले। और केवल सोचने से काम नहीं चलता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान होना चाहिए। कैसे आप अपनी टीमों में 2000 में कन्वर्ट करोगे, कैसे आप अपने पीयूसी को अंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करोगे, कैसे आप अपने लोगों को अपना तोहफा अपने हाथ के लिए रेडी करोगे, कैसे आप 10, 15, 20% की ग्रोथ नहीं बल्कि 50% और 100% की ग्रोथ पे काम करोगे। सोचने का और उसको पूरा करने का वक्त बदल गया है। कभी कभी पुराना वाला दिमाग आड़े आ सकता है। 20 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल, जो भी है, व्हाटएवर, जब इंसान एक कोई काम करता है ना, उसके माइंड में एक धारणाएं बन जाती है, वो कुछ मान्यताएं पाल लेता है, कुछ गणित समझ लेता है कि ऐसा होता है आरसीएम, ऐसे नेटवर्क बढ़ता है। तो वो आपको बीच बीच में रोक सकती है। वो कहेगी कि नहीं, इतना थोड़ी हो सकता है, तुम डबल की बात करते हो, डबल कोई हो सकता है क्या, कभी नहीं हुआ, 10% पे तो पसीने आ जाते, डबल कैसे होगा। पुराना माइंड है ना, आपको बार बार रोकेगा और आपकी यही समझदारी होगी कि उस पुराने माइंड को आप दूर भगा दें। जैसे हम अनचाही चीज को या अनचाही पालतू पशु को या किसी को भी जैसे भगाते हैं ना, वैसे ही उस पुराने विचार को, पुराने दिमाग को भगाना पड़ेगा।
मैंने तो भगा दिया। मैंने तो पूरी तरह से पुराने माइंड को, पुराने कैलकुलेशन को, पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया बिल्कुल। मेरे विचार बहुत बड़े हैं, मेरी तैयारियां भी बहुत बड़ी है। दोनों का मेल होगा तो खेल जरूर होगा। और ये जो खेल जो चल रहा है ना, ये हम इसके पात्र हैं, हमारा हक है ये सब करने का। हमने बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, बहुत अच्छे संयम के साथ और बहुत अच्छे मूल्यों के साथ इस आरसीएम की नींव स्थापित की है। दुनिया में कोई माइकल लाल डायरेक्ट सेलिंग के इन उसूलों के साथ कोई डायरेक्ट सेलिंग बता दे तो मैं जान जाऊंगा। और जिन उसूलों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ आरसीएम की नींव खड़ी की गई है, उसमें अगर बड़ा महल नहीं बनाया तो हमारे जैसे नादान इस दुनिया में कोई नहीं। आज वो वक्त आ गया है वो बहुमंजिला इमारत खड़ी करने की, आरसीएम की, और दुनिया को दिखा देने की कि सही डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और मूल्य आधारित काम करने वाले लोग भी बड़ा कर सकते हैं। कौन कहता है कि चालबाजियों और चालाकियों से ही काम बड़े होते हैं? ईमानदारी, मेहनत और संयम संतुलन से भी बड़े काम किए जा सकते हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमें साबित करके दिखाना इस वर्ष में कि सच्ची डायरेक्ट सेलिंग और ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। झूठ ही दुनिया में, झूठ थोड़े दिन हावी हो सकता है लेकिन झूठ ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन सत्य थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। और वो आज हमें दिखाने का वक्त आ गया है। तो मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि अपने विचार को ठीक कर लें। अपने पुराने विचार, पुराना धारणाएं, पुरानी कैलकुलेशन, कहीं कहीं आइडिया आएगी, बार बार आएगी। एक बार आप भगाओगे फिर आएगी, फिर कुछ घटना होगी फिर आएगी, फिर कोई कहेगा फिर आएगी। और आपकी नहीं आएगी तो कोई दूसरा कह देगा वो पागल हो रहे हो। दूसरा तोड़ने की कोशिश करेगा। मेरे को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं, मैं कायम हूँ अपने विचार पर। मुझे अपने विचार पर विश्वास है, मैं अपने पर भरोसा करता हूँ, मैं आरसीएम परिवार पर भरोसा करता हूँ। मैं इन सिद्धांतों और मूल्यों पे और आज का जो वातावरण जो बना है उन सारी चीजों पे मैं विश्वास करता हूँ। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, किसी ने आरसीएम में ही जब कोई व्यक्ति इस उच्च विचार को तोड़ने की, खंडित करने की कोशिश करता है, तो अपने ही साथियों में से एक साथी ने मुझे एक नारा बताया कि हम तो लोगों को ऐसे, कोई भी ऐसा कहता है ना कि इतना बहुत ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो आप, तो हम सीधा एक ही जवाब देते हैं उसको, विचार नहीं विश्वास करो। आज जो आरसीएम का स्वरूप है, इस पर विचार नहीं विश्वास करो। विश्वास करोगे तो जीत जाओगे, लाभ उठा लोगे। और ये जो एक जो अनमोल तोहफा के रूप में जो आरसीएम आज बन गया है, जो विश्वास करेंगे वो जीत जाएंगे, जो विचार करेंगे वो हार जाएंगे। तो और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप सब लोग लीडर है, आप सब लोगों को अपने दिमाग से चलना है। और मेन चीज है, आज जो हमारी मुलाकात है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि मैं आपके विचारों को ताकत दे सकूं, आपके विश्वास को कायम कर सकूं, और आपके विजन को। आरसीएम जो शुरू से जो बोलता है ना, कई बार हमने बोला है कि नंबर 1 हिंदुस्तान, नए भारत का निर्माण, मूल्य आधारित समाज की स्थापना। तो वो मैंने कई बार बोला है आप लोगों के सामने कि मेरा तो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये आज का नहीं बना है। बस एक वक्त का इंतजार किया जाता है कि जब लोहा गर्म होता है ना, पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद चोट लगानी पड़ती है। आज वो लोहा गर्म हो चुका है। और मैं तो कहता हूँ अपना तोहफा अपने हाथ में, तो हमने तो बहुत छोटे वो दिए हैं, 10, 15, 20, 25% तक के ग्रोथ। लेकिन इसमें ऐसे भी सोचने वाले हैं जो हर 50% ग्रोथ की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर। और दिनों दिन उनका वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो टीम है ना, ये टीम क्या है, हमारा क्या संबंध है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा मैं इस टीम से मिलता हूँ, सबसे ज्यादा इस टीम से अपेक्षाएं रही है, सबसे ज्यादा ये टीम प्रिय टीम है।
तो डेफिनेटली इच्छा तो रहती है कि हमारा ये जो परिवार बना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट क्या है कि आरसीएम का परिवार एक परिवार बन गया है और सारे डायरेक्ट सेलर ऐसे लगता है जैसे अपने घर के भाई है या बच्चे है। तो वो जब अच्छे बनेंगे, उन्नति करेंगे, तो ही तो मजा आता है। इसी के लिए तो आरसीएम ने अब तक काम किया है। तो बस ये मुझे इतना ही कहना था आज। और हाँ, कोई किसी जो भी अभी ऑफर वगैरह जो बहुत सारी चीजें आई है, उसको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज एक नया ऑफर और आ गया है, और आज एक चीज और आ गई है कि कोई जो डिस्प्ले वाला ऑफर में पहले जिन्होंने एंट्री ली थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और अब जनवरी से कोई बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। उसको एवरेज आधारित कर दिया जाएगा। बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। घटाएंगे तो वो घटा हुआ माना जाएगा फिर, लेकिन बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको मैसेज जा चुका है, तो अगर किसी को नहीं मिला तो आप एक दूसरे से जानकारी ले लें। और नीचे वालों के लिए जो अपना तोहफा अपने हाथ है, वो भी ऑफर आपको मिल चुका होगा। और मेरा जो मैसेज था कि इस साल की कैसे शुरुआत करनी है, किस विचार से काम करना है, किस दिमाग से करना है, और हम वही थे लेकिन हमारे विचार वो नहीं है। हम वही थे लेकिन हमारी तैयारियां वो नहीं है। हम वही थे लेकिन हमारे कारनामे वो नहीं है। अब हमारे कारनामे अलग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जी आरसीएम सर। सर हमारे बीच में रिंकू जी हैं। इस महीने में मतलब दिसंबर में रूबी का पिन उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो एक बार सर उनको भी लाइन में लेना चाहते हैं। बिल्कुल। सर को जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर मैं अभी पटना पुल पे जाम में फंसा हुआ हूँ, और इसी वजह से सर मोबाइल का नेट से मैं कनेक्ट हो पाया हूँ सर अभी। तो मैं इसी कारण अपना ये कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात मैं नहीं। आपकी सारी बातचीत सर मैंने सुनी है, इससे पहले भी हम लोगों की मुलाकात हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर इस मैटर पे कि आपके साथ मैं पूरी तरीके से खड़ा हूं, हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से खड़ा है। मैं इतना ही जानता हूं कि सर आप इस बिजनेस के भीतर में जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के ऊपर हम इफ बट किए बिना, क्योंकि सर आरसीएम आपने स्टार्ट करी है और आरसीएम के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता सर। इस बात पे सर मुझे विचार नहीं देना, ना तो विचार करना है। मैं इतना ही जानता हूं कि सर मैं सीनानी हूं और आपके साथ मैं पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। इसके लिए मेरा खून का एक एक कतरा सर कुर्बान है। तो मुझे सर किसी भी तरीके का कोई इस मैटर में सर स्टेटमेंट नहीं देना है, बस करके दिखाने के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, और सर मैं करके दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। सर पंकज जी है, पंकज जी का मार्च में सर सफेयर का टारगेट है, तो थोड़ा सा अगर आपका इजाजत है तो उनको भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। पंकज हर सर। जय महीने आरसीएम। आधा घंटा है अभी। सर जय आरसीएम। जय हाँ जी आरसीएम। आरसीएम सर। सर सारी बात को हमने सुना, और जब से मैं आपको सर जाना और जब से आप हमको जाने, जब भी आप जो कुछ भी किए, हम लोग बिना इफ बट किए उस बात को सर आंखों पे लेके पूरे फील्ड में लग गए। और जब ये मैसेज 4-5 दिन पहले जब आई कि हम टेक्निकल के लिए, रॉयल्टी के लिए, पिछले डिस्प्ले वॉल, इस बार डायमंड क्लब को लेकर के जो आई, सर पूरा कंटिन्यू हम लोग टीम में प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। और जो सर आप हम सब पर विश्वास किए हैं, जो भी टारगेट देंगे उस टारगेट को पक्का पूरा करेगा अपना टीम। क्योंकि सर आपके ऊपर जितना भगवान के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा आपके ऊपर करते हैं। हम लोग अपना गार्जियन आपको मान लिए हैं कि सर जो भी करेंगे हम सबके हित में करेंगे, हम सबके भलाई में करेंगे। और सर इसी प्रेरणा के साथ हम सब काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सर जो भी अपेक्षा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर एक रिक्वेस्ट था सर, एक बार जो भी ग्रोथ का जो टारगेट जो सेट हुआ है, एक बार अगर रिपीट कर देते तो बढ़िया होता सर। मिश्रा सर, हाँ सर। मिश्रा सर, थोड़ा सर सा कल्याणी भी बात करना चाहती है सर। सर से। थोड़ा सा कल्याणी भी बात करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और सर बात क्या करना है, बस आपसे आशीर्वाद लेनी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे रूबरू होना भी, अब थोड़ा सा ये सिचुएशन ऐसा हो गया है कि नहीं हो पा रहा है। और सर आपने
कह दिया तो कह दिया। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, मिश्रा सर जब शुरुआत में हमें सिस्टम में लाए थे तो सर ने बताया था कि इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है तो अपलाइन अगर रात में बोल दे कि दिन है तो मान लो कि दिन है। और यही चीज मैं आज भी मानती हूँ, और आपने सर कहा है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर एक बार जो है ना वो ग्रोथ का जो भी है, जैसे टेक्निकल के लिए जो भी है और रॉयल्टी के लिए है, एक बार स्लाइड अगर दिखा देते तो बढ़िया होता सर। अभी मोटा मोटी 1000 लोग हैं साथ में, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है, मैंने कहा अभी तो बहुत ये स्प्रेड हो चुका तो जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी बोल रहे हो तो हाँ सर, प्लीज सर। कोशिश करता हूँ। दिखा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या क्या इतना फैल चुका कि बताने में अब चलो फिर भी सर आप आप बताएंगे तो सर अमल हो जाएगा ना आज। 20 साल की जो जर्नी आरसीएम ने की है, तो एक इच्छा हुई कि हमारे साथियों को कुछ एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। उसके लिए बनाया गया है कि ये बोनस दिया जाए। ये सबके लिए ओपन है। मैं पहले टेक्निकल अचीवर्स के लिए बता देता हूँ। जी सर। टेक्निकल अच्छा, इसमें जब हम शब्द भले ही बोल रहे हैं लेकिन बिजनेस से कैलकुलेशन है सारी। टेक्निकल अचीवर वो है जिसका बिजनेस 20 लाख में 5 लाख या उससे ज्यादा था दिसंबर में। अगर कम था तो वो उसी लेवल का माना जाएगा कैलकुलेशन पर्पज से। हम ये नहीं करेंगे, उसको गोल्ड नहीं कहेंगे, लेकिन पर्पज कैलकुलेशन से वो ऐसा गिना जाएगा। तो जो टेक्निकल अचीवर्स थे उनको क्या करना है, जनवरी से दिसंबर तक 10% की ग्रोथ लानी, कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब एक महीने से दूसरे महीने में 10% बढ़ना चाहिए बिजनेस। बहुत छोटा सा है, बताने में मजा नहीं आ रहा है, पर जो दूसरे डायरेक्ट सेलर है, जो टेक्निकल अचीवर नहीं यानी रॉयल्टी अचीवर्स है, उनको क्या करना है, उनको जून तक पहले अपना बी लेग में 5 लाख का बिजनेस लाना है, और जून के बाद 10% की ग्रोथ लाते हुए दिसंबर तक ग्रोथ लानी है हर महीने। तो जी सर। ऐसा जो भी करेंगे, यानी रॉयल्टी अचीवर वालों के लिए अलग और टेक्निकल अचीवर वालों के लिए अलग हो गया, ऐसा जो भी करेंगे उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा रॉयल्टी एंड टेक्निकल बोनस दिया जाएगा। और वो महीना है नवंबर का, यानी कोई भी जो अमाउंट बनेगा उसमें नवंबर का रॉयल्टी टेक्निकल बोनस का अमाउंट जोड़ के दिसंबर में दिया जाएगा। जी सर। किसी का 3 लाख बन रहा है दिसंबर में और 2.5 लाख मान लो नवंबर में रॉयल्टी टेक्निकल बना था, तो उसको 5.5 लाख दिसंबर में मिलेगा। ये ग्रोथ जी 10% की ग्रोथ करने पर। और इसमें थोड़ा सा ये एक शॉक एब्जॉर्वर भी डाला हुआ है कि अगर ग्रोथ कभी कम ज्यादा हो जाती है तो वो ग्रोथ कहीं भी इधर उधर नहीं जाने वाली है, ज्यादा होगी तो आगे काउंट हो जाएगी, कम हुई है तो आगे पूरा करने का मौका भी मिलेगा, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहे इसमें। सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा समझा दीजिए, बी लेग का बिजनेस इंटू 24 इक्वल टू जनवरी। अपन कैलकुलेशन समझ के क्या करोगे, अपन को सीधा डबल बिजनेस करना है, 1.5 गुना करना है। अच्छा अच्छा, ओके सर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कम ज्यादा ग्रोथ हुई, कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई, लेकिन वो जो 12 महीने के बी लेग का बिजनेस का जो टोटल होगा ना, जी। जनवरी में इतना हुआ बी लेग में, फरवरी में इतना हुआ, वो जो टोटल आएगा वो टोटल ऐसे बैठना चाहिए। वो 10% ग्रोथ होने पर जो टोटल होता है उतना ही वो होना चाहिए। बिजनेस तो पूरा करके देना पड़ेगा ना जो तोहफे के बिल्कुल लिए। सर। ऐसा है इसका कहने का मतलब, वो ओके इसका फॉर्मूला दिखा दिया हुआ है, पर अभी कैलकुलेशन में क्यों उलझाते हो लोग। इसकी पात्रता के लिए 2021 से डायमंड क्लब में डिस्प्ले वॉल एक्टिव होना अनिवार्य है।
ये जनवरी की जगह फरवरी का टाइम दिया है, ताकि अभी टाइम है, आराम से डिस्प्ले नहीं है तो खोल लें, डायमंड क्लब कर लें, फरवरी में तैयारी कर लें, ताकि जिनको भी शामिल होना है ये तैयारी कर लें। हाँ सर, किसी के फैमिली में अगर 3 आईडी है और 3 आईडी अगर मान लीजिए कि अचीवमेंट में है, रॉयल्टी में है, तो क्या 3 आईडी में सर डिस्प्ले 1 लेना जरूरी है? लेना ही पड़ेगा, ठीक है सर। क्योंकि ये इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे ना। व्यक्तिगत तो मैं समझ रहा हूँ, बात जी सही है, लेकिन वो कंप्यूटर में ये दिक्कतें आएगी, तो अपने को वो रिस्क नहीं रखनी चाहिए। जी सर, ओके सर, कंप्यूटर के हिसाब से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर। एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डायमंड करना क्लब ही तो चाहिए। है ना, कोई अपन स्टार डायमंड क्लब की कंडीशन थोड़ी रखी है। जी सर, ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं। ओके सर, ओके। एक से ज्यादा बी लेग अगर है तो सभी को मिलाकर बी लेग माना जाएगा। और जो सवाल था कि फैमिली में एक रॉयल्टी पर है, एक टेक्निकल पर, तो इतना पैसा भी तो आएगा भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक से ज्यादा बी लेग है तो सबको मिलाकर बी लेग मान लिया जाएगा। अच्छा, इससे बड़ा भी है, 10% ग्रोथ करने पर अपन 1 महीने का एक्स्ट्रा दे रहे थे। अगर ग्रोथ को 15% पे मेंटेन कर लेंगे तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे वो उदाहरण दिया था मैंने कि दिसंबर में 3 बन रहा है और 2.5 मान लो रॉयल्टी टेक्निकल नवंबर में था, तो 5.5 मिला, पर यहाँ पे वो मिलेगा 3 + 5 8 लाख मिलेगा। और इसी तरह से 20% अगर ग्रोथ कर लेते हैं तो 3 + 7.5 हो जाएगा, यानी 10.5 लाख हो जाएगा। और 25% ग्रोथ कर लेते हैं तो 2.5 और 3 13 लाख हो जाएगा। तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। और 25% से कोई ज्यादा कर लेंगे तो भी इतना ही मिलेगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये आज जो डिक्लेयर किया वो है, फिर जो जी नीचे सर, वालों के लिए, जो रॉयल्टी बिल्कुल वाले सर। थे वो जून तक 5 लाख आ जाएंगे तो वो, और लेकिन जो बिल्कुल अभी रॉयल्टी पे भी नहीं है उनको जून तक 5 लाख लाना। और फील्ड से कुछ लोगों की बातें आई कि भाई ये थोड़ा सा नीचे वालों के लिए मैन होना चाहिए, तो हमने आज फिर उसको डिसाइड करके नीचे वालों के लिए भी डिक्लेयर कर दिया। उनको सिंपल है, जून तक रॉयल्टी पर आना है। अभी कोई कहीं भी है और जो भले रॉयल्टी के पिन पे है और अभी रॉयल्टी पे नहीं आ रहा बिजनेस, तो वो उनके लिए भी यही लागू होगा। उनको जून तक रॉयल्टी पे आना है। जून में आओ, मई में आओ, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, कभी भी आ जाओ। और उसके बाद ग्रोथ करते हुए दिसंबर तक 5 लाख तक आना है, 5 लाख बी लेग में। एकदम सिंपलेस्ट है ये, मतलब बहुत मामूली सा काम है। तो अभी क्या हुआ कि हर लेवल के लोगों के लिए तोहफा बन गया, तो सारे के सारे रेस में दौड़ लगा सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल। जनवरी से जून ग्रोथ करते हुए, ये तो बता ही दिया मैंने, हाँ ये बता दिया है, ये स्लाइड चेंज नहीं की थी कि जनवरी से जून तक ग्रोथ करते हुए रॉयल्टी पर पहुंचना है, और उसके पश्चात बिजनेस में ग्रोथ करते हुए दिसंबर 21 या उससे पहले बी लेग के बिजनेस को 5 लाख या ज्यादा तक पहुंचाना है। ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, कितनी भी हो लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए, और लास्ट जो टारगेट बताया हो वो पूरा होना चाहिए। तो इनको क्या मिलेगा, इनको भी वही नवंबर में जो आय होगी उतना ऐड करके दिसंबर की आय उसमें मिल जाएगा, सेम है। और इनकी पात्रता के लिए कम से कम 2000 बीवी की खरीद होना आवश्यक है। जो ये है लोग रॉयल्टी टेक्निकल से नीचे वाले, उनके लिए पर मंथ का कंडीशन जो है वो 2000 बीवी ही रखा है। डायमंड क्लब भी नहीं है कि सब शामिल हो। कुल बनाया, ये डिजाइन ऐसा किया गया है कि कोई नहीं छूटना चाहिए, सबके लिए। अब बाकी वो खुद नहीं करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन कंपनी की तरफ से सबके लिए अपॉर्चुनिटी जी खोल सर, दी बिल्कुल गई है। सर, बिल्कुल सर। और बी लेग का एक सवाल आएगा तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जून में जो लेग छोटी होगी उसको बी लेग माना जाएगा। जून से पहले जो भी है, पर आपको जून तक क्या करके लाते हो उससे बी लेग का कैलकुलेशन चलेगा। और जो लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में नए ज्वाइन होते हैं उनके लिए भी ये तोहफा अवेलेबल है। वो भी अब जब भी ज्वाइन होते हैं उसके बाद ग्रोथ करते हुए जून तक रॉयल्टी लेवल पर आ जाएं, और दिसंबर तक बी लेग में 5 लाख लेके आ जाएं। तो उनके लिए कंडीशन नहीं है कि जनवरी से, कोई मार्च में ज्वाइन होगा तो मार्च के बाद करना है उनको, फरवरी में ज्वाइन होगा तो फरवरी के बाद करना है। हाँ, ये केवल ज्वाइनिंग वालों के लिए है। कोई पुराना व्यक्ति बोला है कि मैंने जनवरी फरवरी नहीं किया, मैं मार्च से करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट अवेलेबल। ये केवल ज्वाइनिंग पे है। ज्वाइनिंग डेट मार्च की होनी चाहिए या फरवरी की होनी चाहिए, उनके लिए ये ध्यान में रखिए।
बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो जनवरी से ही ग्रोथ करनी पड़ेगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत आसान है, क्योंकि आज की डेट में जो माहौल है उसमें 10% से लेकर 25% की ग्रोथ को मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। मेरे लिए तो ये टॉफी चॉकलेट जैसा है, बिल्कुल इजीएस्ट है और प्रैक्टिकल बहुत है, क्योंकि आज की परिस्थितियां और आज का माहौल, आज की तैयारियां और आज के जो डिस्प्ले वॉल के ऑफर और अंडरवर्ल्ड की तैयारियां, सारी जो ओवरऑल तैयारियां उसमें बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत आसान है। दूसरा, ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट है। ये इसलिए रखा कि लोग केवल कैलकुलेशन में या उसमें टेंशन में नहीं जिए कि हर महीने गिन गिन के ज्यादा हो रहा तो टेंशन और कम हो रहा तो टेंशन। नहीं, वो टेंशन हमें नहीं देना है, हमें तोहफा देना है और प्रेम से देना है, हंसते खेलते हुए देना है। तो ये कोई टेंशन फील्ड में नहीं रखिए, ये सब कैलकुलेशन अपने आप कंप्यूटर करेगा। क्षमतावान को बड़ा अवसर। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कैपेसिटी वाले होते हैं लेकिन उनको कोई खास मोटिवेशन नहीं होता तो सामने नहीं आते हैं। लो भाई, ये बड़ा अवसर लो, आपको अब आ जाओ, किसमें कैपेसिटी है, जितनी है वो दिखा दो। भविष्य के लिए बेहतर रणनीति, ये क्या, ये इसको दूरदृष्टि से देखे ना तो ये बहुत कमाल कर देने वाली चीज है। पहली बात तो, जैसे जनवरी से अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मान लो एक कोई भी व्यक्ति है, उसके नीचे 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2 लोग, वो भी इस ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। उस जो नीचे वाले ग्रोथ पे काम कर रहे हैं उसका फायदा किसको मिलेगा? अपलाइन को मिलेगा। किसकी वजह से मिला? ये तोहफा ऑफर आया इसलिए। अगर ये नहीं आता तो वो ग्रोथ नहीं होती। और ये जो ग्रोथ होगी नॉर्मली, इससे क्या इनकम नहीं बढ़ेगी? रनिंग इनकम। एक्स्ट्रा तोहफा की तो बात छोड़ो, अभी रनिंग इनकम ही मेरे ख्याल से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स केवल इसलिए हो जाएगी कि ये ऑफर आया है। बात को समझिए। नहीं आता तो वो ग्रोथ एक नॉर्मल ग्रोथ होती, पर ये आने से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी तो आपको तोहफा नहीं भी मिले ना तो भी बहुत फायदे में हो। सही बात तो ये है। तो ये फायदा हुआ। कोई, हाँ, मेरे को एक घटना याद है। एक जने ने कहा कि मेरा तो बिजनेस बहुत बड़ा है, मैं तो इतना कर ही नहीं पाऊंगा। मैं